हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जो है संविधान के भाग से रिलेटेड। तो आज हम हमारे संविधान के भाग से रिलेटेड 6 चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें हमें संविधान की प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत, संविधान सभा आदि के बारे में सारी बातें कर ली हैं। आज हम करेंगे संविधान के भाग। सबसे फर्स्टली तो हमें पता है कि संविधान में 3 चीज़ों का मेन उल्लेख है। सबसे फर्स्ट तो है आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद, फिर है अनुसूचियाँ और हैं हमारे भाग। ठीक है, अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में हमारे भाग थे 22 और एट ए प्रेजेंट टाइम हमारे भाग कितने हैं 25। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद पहले कितने थे 8। पहले हमारे अनुच्छेद थे 395 और एट ए प्रेजेंट टाइम हमारे अनुच्छेद कितने हैं 448 अनुच्छेद हैं। और अगर हम अनुसूचियों की बात करें, किसकी बात करें, अनुसूचियों की बात करें तो वह क्या है, पहले हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी 8 अनुसूचियाँ थी। और एट ए प्रेजेंट टाइम हमारी कितनी अनुसूचियाँ हैं, हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यह थी इसके संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमें पता है हमारा संविधान कब तैयार हो चुका था। हमारा संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और हमारा संविधान लागू कब किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया है। और 26 जनवरी के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो हमें संविधान में जो अनुच्छेद हैं वह याद होने चाहिए। अनुच्छेद कितने हैं, वह मूल संविधान के अंदर कितने थे 395 और वर्तमान में कितने हैं 448। अगर हम भाग की बात करें तो भाग एट ए प्रेजेंट टाइम है 25, बट जब यह बनकर तैयार हुआ था इनके मूल संविधान में कितने थे 22। और अगर हम किसकी बात करें, अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी 8 और एट ए प्रेजेंट टाइम कितनी है हमारी 12। ठीक है, तो आइए हम संविधान के भाग को अच्छी तरीके से एक एक करके पढ़ते हैं। संविधान के भाग करते हैं जो इस प्रकार से हैं। देखते हैं कि भाग नंबर फर्स्ट हमने देखा ना कि जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर कितने थे 22 और वर्तमान में कितने हैं 25। तो जो फर्स्ट भाग है हमारा उसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, वह है संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग नंबर 2 में किसका है, नागरिकता। भाग नंबर 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग नंबर 4 में कौन से है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग नंबर 4 के ए पार्ट में क्या है, मौलिक कर्तव्य। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक संघ चाहिए ना, एक अक्षेत्र चाहिए रहने के लिए। अब हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। अक्षेत्र किसको मिलेगा, जो भारत का नागरिक होगा। अब नागरिक को क्या दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। और मौलिक अधिकार के साथ उसको क्या दिए जाएंगे, कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व भी प्रदान किए जाएंगे। अब उसको तत्व मिल चुके हैं, निर्देशन मिल चुके, तो वो उनका क्या करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा ना। तो क्या मिल गया इसको, मौलिक कर्तव्य। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका अक्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। 4 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और 5 में क्या है, संघ यानी कि केंद्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा देखिए भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या है, राज्य। ठीक है, राज्य से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो कहाँ होगी, राज्य में। 7 को जो क्या है, निरस्त कर दिया गया। जो हमारा भाग नंबर 7 है उसको 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको क्या कर दिया गया है, रद्द किया गया। जो कब हुआ था 1956 में। कब हो गया था 1956 में, जो 7वां संविधान संशोधन था उसके अनुसार इसको निरस्त कर दिया गया है। हमारा भाग नंबर कौन सा है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। किसके बारे में बताता है, यूटीज के बारे में बताता है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी व्याख्या कौन से भाग में है, वह है भाग नंबर 8 में। भाग नंबर 9 क्या कहता है, भाग नंबर 9 में आता है हमारी पंचायतें, कि हर ग्राम में क्या होगी, एक पंचायत होगी जो ग्राम की समस्याओं का समाधान करेगी। भाग नंबर 9 के ए में किसका उल्लेख है, नगर पालिका का। और भाग नंबर बी में किसका है, 9 के बी में किसका है, सहकारी समितियों का वर्णन है। भाग नंबर 10 में किसका उल्लेख है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का। भाग नंबर 11 में
भाग नंबर किसमें 11 में किसका है, 11 में है संघ और राज्य के संबंध का, कि जो संघ है और जो राज्य है उसका किस तरीके से संबंध है, तो वह किसके अंदर है, भाग नंबर 11 के अंदर इसका संबंध है। भाग नंबर 12 में किसका है, वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध, यानी कि जितने भी पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल जो भी संपत्ति है उससे रिगार्डिंग जो भी उल्लेख किया गया है वह किया गया है भाग नंबर 12 में। भाग नंबर 13 में क्या है, भाग नंबर 13 में है व्यापार और वाणिज्य, जो भी हमारे व्यापार से और वाणिज्य से रिगार्डिंग जो भी आपको सूचनाएं मिलेगी वह कहाँ मिलेगी, भाग नंबर 13 में। भाग नंबर 14 के अंदर कौन है, 14 के अंदर है राज्य के अधीन सेवाएं, कौन है, राज्य के अधीन सेवाएं, और 14 के ए में ही क्या है, ट्रिब्यूनल, क्या है, ट्रिब्यूनल है। भाग नंबर 15 में क्या है, भाग नंबर 15 के अंदर है जी चुनाव, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है ना, जो क्या करता है, चुनाव की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, पंजीकरण करवाना, चुनाव कब होंगे, ठीक है, पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की है, राज्य स्तर के, इन सबका चुनाव करना किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भाग नंबर 16 में क्या आता है, 16 में आते हैं विशेष उपबंध, 17 में आती हैं भाषाएं, कि भारत में कौन सी भाषा है, कौन सी क्षेत्रीय भाषा है, कौन सी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक बहुभाषी देश है ना, इसमें विभिन्न तरीके की बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब भाग नंबर 18 में किसका उल्लेख है, भाग नंबर 18 में है आपात उपबंध, यानी कि आपात 3 तरीके का है ना, हमें पता है आपात कितने तरीके का है, 3 तरीके का होता है, एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राज्य आपातकाल और तीसरा होता है वित्तीय। हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। भाग नंबर 19 के अंदर क्या कहता है, विविधता से रिलेटेड कौन सा भाग है, 19। 20 में अंदर क्या है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कहाँ किया गया है, भाग नंबर 20 में। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। 22 में कौन है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ये सब किसके अंदर है, 22 के अंदर। हमने देखा कि जो मूल संविधान था उसके अंदर कितने भाग थे, 22, तो ये व्याख्या किनकी थी, 22 संविधान जो भाग हैं उनकी व्याख्या थी। अब हम देखते हैं 24, 23 और 25। तो 23 के अंदर भाग जो 23 है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, याचिका कर सकते हैं, ठीक है, न्याय की उम्मीद कर सकते हैं तथा न्याय पा सकते हैं। 24 में कौन है, बाल श्रम पर रोक, क्या है, बाल श्रम पर रोक, कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है, शिक्षा दी जाएगी, उनसे किसी प्रकार की मजदूरी नहीं कराई जाएगी। भाग नंबर 25 में कौन क्या है, धर्म की आज़ादी, क्या है, धर्म की आज़ादी, की कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी निवासी कहीं पर भी रह सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकता है, अगर वह चाहे तो अपने धर्म का क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। ये थे हमारे संविधान के भाग। तो आइए अब हम इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं के भाग, ठीक है। तो संविधान के भाग हमने पढ़ लिए ना कि 22 मूल थे और अब वर्तमान में कितने हैं, 25। तो आइए अब हम इनसे रिगार्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। अगर हमें ये पूछा जाता कि था, तो हम किसकी बात करते, पास्ट की बात करते ना, कि जो मूल संविधान है उसके अंदर, बट अभी क्या पूछा गया है, पूछा गया है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एट ए प्रेजेंट टाइम की। तो हमें एट ए प्रेजेंट टाइम पे पता है कि कितने हैं हमारे भाग है 25 और 22। तो कब से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसके अंदर है, वह है भाग नंबर 20 में। किसमें है, भाग नंबर 20 में। भाग नंबर 3 में किसका है, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग नंबर 4 में किसका है, भाग नंबर 4 में हमारे में किसका है, भाग नंबर 4 में हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है ना उनका वर्णन है। और अगर 4A की बात करें तो क्या है, हमारे मौलिक तत्वों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम भाग नंबर 21 की बात करते हैं तो 21 के अंदर क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन का प्रावधान किसके अंदर है, भाग नंबर 21 के अंदर है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो बताइए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है तो कौन से भाग में थी, 9वें में। और 9वें के भी 2 पार्ट थे, ए और बी। ए के अंदर किसका था, नगर पालिकाओं का वर्णन था, और बी के अंदर किसका था, सहकारी समितियों का वर्णन था। तो कौन सा आएगा, भाग नंबर 9। कौन सा आएगा, भाग नंबर 9। ठीक है, जिसका आंसर यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड कौन है, भाग नंबर 9। भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 के अंदर क्या है, 6 के अंदर, 6 के अंदर हमारे राज्य। भाग नंबर 3 के अंदर क्या है, हमारे मौलिक अधिकार। और भाग नंबर 4 के ए के अंदर क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकारी विशेष प्रावधानों के प्रावधान हैं। तो कौन से भाग में है, बताइए कौन से भाग में है संक्रमणकारी संविधान। तो वह किस में के अंदर है, वह है भाग नंबर 21 में। किसके अंदर है, भाग नंबर 21 में है। भाग नंबर 19 के अंदर क्या है, विविध है। 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है। ठीक है, और 22 के अंदर क्या है, 22 के अंदर है हमारा संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अंग नगर पालिकाओं से संबंधित है। हमने देखा कि जो पंचायती राज था 9 में था, और जो पंचायती राज थे इसके 2 पार्ट थे, ए और बी। नगर पालिका है तो किसके अंदर आ जाएगा, भाग नंबर 9 ए में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो कौन से संविधान में है नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक जो तथ्य है वह है हमारे चतुर्थ भाग में। किस में है, चतुर्थ भाग में है। तृतीय भाग में क्या है, मौलिक अधिकार। द्वितीय भाग में क्या है, हमारी नागरिकता है। और नव भाग में क्या है, हमारी पंचायती राज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका है। तो 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस में है, संघ और उसका क्षेत्र। 2 में क्या है, नागरिकता है। DSPS किसके अंदर है, वो 4 के अंदर है। और जो मूल अधिकार है वो किसके अंदर है, भाग 3 के अंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार किस में दिए गए, वह दिए गए भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 4 में क्या है, हमारे भाग नंबर 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व। और भाग नंबर 1 में क्या है, हमारा संघ और उसका क्षेत्र। और 2 में क्या है, हमारी नागरिकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन किस में दिया गया, भाग 1 में। 1 में तो हमने देखा था, वो तो क्या था, संघ और उसका क्षेत्र था। 2 में है नागरिकता। ठीक है, 4 में क्या है, 4 में है हमारे नीति निर्देशक तत्व। और 4 के क्या में कौन है, वो है मूल कर्तव्य। कौन है, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। भाग नंबर 4 किसके बारे में बताता है, वह बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसके बारे में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस में की गई है, भाग 2 में। 2 में तो हमने देखी थी, क्या है, नागरिकता है। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो रह गया हमारा ऑप्शन नंबर 5। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर डी यानी कि भाग नंबर 5। और भाग नंबर 5 किससे रिलेटेड है, वह संघ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। हमने पढ़ा नागरिकता का उल्लेख कौन से में है, भाग नंबर 2 में है। किस में है, भाग नंबर 2 में। 1 में क्या है, संघ व उसका क्षेत्र। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, देखिए कि भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं। ठीक है, हमें भी बताना है कि किस से रिलेटेड है भाग। तो 9 हमने देखा था किससे रिलेटेड है, वह पंचायत से। अब 9 के हमने 2 पार्ट्स किए थे। ए पार्ट में कौन थी, नगर पालिका थी। और बी पार्ट में कौन थी, सहकारी समितियां थी। ठीक है, अब ये पार्ट 9 का ये पूछा गया तो क्या है, नगर पालिका है ना, तो ये नगर पालिका। अब देखिए फर्स्ट का आंसर होना चाहिए हमारा 3। फर्स्ट का आंसर 3 केवल किस में है, फर्स्ट का आंसर 3 किस में है, केवल और केवल
ए में है। किस में है? ए में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राइट। अगर हम इसको आगे करके देखें तो भारतीय संविधान 4 के ए में क्या है? 4 ए में क्या है? हमें पता है क्या है? मूल कर्तव्य है। तो 8 में क्या बच गया हमारा? संघ अक्षेत्र। क्या बच गया हमारा? संघ अक्षेत्र बच गए। ठीक है, तो ये है थे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे संविधान के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हमें यह क्लियर हो चुका है कि जो मूल संविधान था उसके अंदर हमारे 22 भाग थे, बट जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसके अंदर यानी कि वर्तमान में जो भाग की संख्या है वह कितनी है? 25 है। तो आशा है कि आपको यह क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ आ गए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको यह चैनल पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।